दिल्ली नगर निगम मजदूर संघ के महामंत्री सत्यवान पवार ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया है कि सफाई कर्मियों ने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बिना काम किया। केजरीवाल सरकार हर कोरोना योद्धा को जो कोरोना काल में अपनी जान गंवा बैठे हैं उनको 1 करोड़ रुपए दे रही है, लेकिन सफाई कर्मियों को जो कोरोना काल में अपनी जान गंवा बैठे उनको 1 रुपये तक नहीं दिया। केजरीवाल सरकार भेदभाव की राजनीति कर रही है, जिसका नुकसान उनको निगम के चुनाव में उठाना पड़ेगा। आइए आपको सुनवाते हैं सत्यवान पवार जी ने और क्या कहा। सत्यवान जी, आप दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन के महामंत्री हैं और कोरोना काल में आपके जो भी है टीम ने एक फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में लोगों की बहुत मदद की है। संबंध में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो समय समय पे आप मजदूरों की मांगे उठाते हैं और बहुत जनता में ये प्रचार, ये सब मांग डिमांड आप भेजते हो, जो सच्चाई है उसको सामने लाते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोरोना काल में सिर्फ सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी और दिल्ली पुलिस 3 आदमी सड़क पे रहे और दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय केजरीवाल साहब ने ये वादा किया था कि कोरोना काल में जो भी कर्मचारी शहीद होगा उसको 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। परंतु मैं माननीय केजरीवाल जी से ये बताना चाहता हूँ कि वो दिल्ली के अंदर एक जातिवाद को लेके एक भेदभाव उन्होंने पैदा किया है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 1 करोड़ रुपया किसी को नहीं दिया तो सफाई कर्मचारी को नहीं दिया, और जिसमें हमारे 68-70 के करीब हमारे कोरोना काल में कर्मचारी शहीद हुए हैं। सर, इतने डिस्क्रिमिनेशन, इतना मतभेद क्यों कि और फ्रंट लाइन वर्कर हैं जैसे डॉक्टर वगैरह हैं और भी हैं जैसे पुलिस हैं, अभी यही कुछ दिन पहले 1 करोड़ रुपए के चेक दिए हैं, क्या निगम कर्मियों को कोई भी एक सर बिल्कुल भी हम बताना चाहते हैं, एक आदमी को भी, हमारे एमसीडी के एक वर्कर को भी उन्होंने 1 करोड़ का चेक जो था मरने की उसमें शहीद दिवस में एक आदमी को भी नहीं दिया, और जिससे हम परेशान हैं। और इसका खामियाजा माननीय केजरीवाल जी को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। सत्यवान जी, आप महामंत्री हैं फेडरेशन मजदूर संघ के, क्या आपने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई? हमने आवाज़ उठाई। हम केजरीवाल साहब को ज्ञापन देने उनकी कोठी पर गए। हजारों की संख्या में कर्मचारी हमारे साथ था। हमने कहा कि सर, हमारे साथ ये दोगला व्यवहार मत कीजिए, ये सोतेला व्यवहार मत कीजिए, क्योंकि जब आपने सबके लिए बोला था तो हमारे कर्मचारी को 1 करोड़ रुपये की राशि क्यों नहीं दी गई? अभी तक कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि फाइल हमने चला रखी है, और हमने डिपार्टमेंट से भी बात की, माननीय दिल्ली के महापौर जी से भी बात की, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन से भी बात हुई, हमारी सदन के नेता से, सबसे बात हुई है। उन्होंने कहा फाइल चलाई है, जैसे ही वहाँ से पैसा आ जाएगा हम आपके जो शहीद हुए हैं कर्मचारी उनको पैसा देंगे। लेकिन केजरीवाल साहब ने हमें पैसा नहीं दिया, जिससे पूरे समाज में, पूरे एमसीडी वर्कर्स में बड़ा एक रोष का माहौल पैदा हो रहा था। सर, पिछले 6 महीने से जितने 3 निगम हैं, पूर्वी, साउथ, नॉर्थ एमसीडी, उनमें जो आपके अस्थायी कर्मचारियों को परमानेंट किया गया है, इसमें कितने लोगों को परमानेंट किया गया? हाँ, देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमारी 20-25 सालों से मांग चली हुई थी, 1 अप्रैल 1998 हमारा कर्मचारी पक्का होना था। लेकिन हमने बहुत कोशिश की, कई बार हड़तालें हुई, कई बार हड़तालें टूटी हैं, और उसके बाद में भी कर्मचारी को इन्होंने पक्का नहीं किया। अब जाके इन्होंने 13 अक्टूबर को पहले 21 आदमियों को मेडिकल ऑर्डर दिए थे, और अब 18 तारीख को उन्होंने 88 आदमियों को मेडिकल ऑर्डर दिए हैं। और जैसे कि आज 25 तारीख है, तो आज ये कुछ आदमियों को और मेडिकल ऑर्डर मिलेंगे। और जैसे जैसे अब इन्होंने कहा कि हम 2003 तक का कर्मचारी को पक्का करेंगे, जिन्होंने महापौर जी ने अपने इंटरव्यू में बोला कि हमारे 6664 आदमी हैं जिसको हम पक्का करने जा रहे हैं। आप मजदूर फेडरेशन के महामंत्री हैं, तो क्या आप जो भी निगम है, निगम में बीजेपी शासित है, निगम, तीनों निगम बीजेपी शासित है, क्या इनके कार्यप्रणाली से आप खुश हैं? मैं बिल्कुल खुश हूँ, क्योंकि 15 साल से भारतीय जनता पार्टी बैठी है। जैसे जैसे कर्मचारी तंग हुआ है और बीजेपी के खिलाफ, हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर तालाबंदी की, और हम बाइक रैली लेके गए, और हम एलजी साहब के पास गए, और जब हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे ताला लगाने पहुंचे, हजारों की संख्या में कर्मचारी, तो तुरंत पार्टी की तरफ से आदेश हुए और हमारा काम बहुत तेज़ी से चला। हम खुश इसलिए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में माननीय योगेंद्र चंदोलिया जी जब महापौर थे, तब हमारे 7099 आदमी पक्का हुआ, और अब भी भारतीय जनता पार्टी ही हमें पक्का करने जा रही है।
नगर निगम के मजदूर लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि जो भी पार्टी हमारा काम करती है, वाल्मीकि समाज के लोग, एमसीडी के वर्कर उनके साथ हैं। और हम ये संदेश देना चाहेंगे कि आने वाले समय में वो जो वोट है उसका अपने सही इस्तेमाल करें और ये सोच के करें कि कौन सी पार्टी हमारे फायदे में है, कौन सी पार्टी हमारे नुकसान में। आप व्यक्तिगत रूप से किस पार्टी की तरफ अपना रुझान पेश करोगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब मैं किसी पार्टी को कोई सहयोग नहीं करता। मेरे साथ हजारों कर्मचारी, हजारों वर्कर उस पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि भाई हमारी और बहुत सारी मांगे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है कि हम 2003 तक के पक्का करेंगे, और यदि इन्होंने बीच में हमारे को लटकाने की बात करी या पक्का नहीं किया गया तो हम इनके भी खिलाफ जाएंगे। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि अभी इलेक्शन के 4-5-6 महीने हैं, तो हम भारतीय जनता पार्टी से निवेदन भी करना चाहेंगे कि जो उन्होंने वादा किया है 2003 तक का कर्मचारी पक्का करने का, उसको पक्का करें। और तमाम लोगों में मैसेज देंगे कि भाई हमें पार्टी का सहयोग करना चाहिए। नगर निगम के कर्मचारियों को क्या दिवाली पे कुछ तोहफा मिलने वाला है? दिवाली पे अभी कोई तोहफा नहीं। अभी महापौर साहब से बात हुई थी, पूरे फेडरेशन की, हमारे जो पूरे फेडरेशन के लोग हैं हम सब गए थे, और हमने उनसे ये कहा कि जी हमारा पिछली साल का भी बोनस है, इस साल का बोनस है, 2 साल का हमारा बोनस बनता है, तो हमारा बोनस दीजिए जैसा कि सब डिपार्टमेंटों में मिलता है। लेकिन हमें नहीं मिला। एरियर की मांग थी, वो नहीं अभी इन्होंने दी, और हमारा पक्के करने की ने सिर्फ बात की है। जो कर्मचारी 2003 में 4 में पक्का हुआ था उसका एरियर नहीं दिया। तो ये सब तमाम मांगों को लेकर भी चर्चा चली हुई है। शायद वो 1 साल का बोनस देने के आश्वासन उन्होंने हमें दिए। थैंक यू।